जो आज डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने बिस्लेरी को एक्वायर करने का जो है वो प्लान बना लिया है 7,000 करोड़ रुपए में। और अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर यानी जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके मार्केट की, तो बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग 20 से 25,000 करोड़ का यहाँ एनुअल सेल आता है। और कहीं ना कहीं ये जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसका अभी भी 60% हिस्सा है। तो ये एक बड़ा मूव टाटा कंज्यूमर के लिए माना जाएगा। ऑलरेडी वो हिमालयन ब्रांड के अंदर पैकेज वाटर बेचते हैं और ये न्यूज़ के बाद स्टॉक में लगभग 2.5% की तेजी दिख रही है। पीबी फिनटेक सबसे पहले आज एक ब्लॉक डील हुई 400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। 72 लाख शेयर्स बंच ट्रेड में यहाँ आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दिए एक्सचेंज पे सुबह। और अगर हम पीबी फिनटेक की बात करें तो आज आईआरडीआई ने एक डिस्कशन पेपर रखा है जहां वो डीलर्स की कमीशन कैपिंग को रिवाइज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव दिखाई पड़ता हुआ पीबी फिनटेक के लिए। और पीबी फिनटेक की बात करें तो 25% मार्केट कैप इनका कैश ऑन बुक्स है। तो कहीं ना कहीं करंट लेवल्स पे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट आता दिखाई पड़ रहा है। और इंडिगो की बात करें तो नवंबर 23 से 19 नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स यूरोप के अंदर वो शुरू करने वाले हैं। ऑब्वियसली एक कोड शेयर एग्रीमेंट है टर्किश एयरलाइंस के साथ। आज हमने एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देखा क्रेडिट स्विस का, वो ओवरवेट है, यहाँ लक्ष्य है 2350 रुपए का। तो ब्रोकरेजेस के एंगल से और स्टॉक्स इन न्यूज के एंगल से इंडिगो भी एक स्टॉक है जो फोकस में है। शुक्रिया पीबी इन्फोटेक। और साथ ही साथ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे टाटा कंज्यूमर, ये तीन अगर आप देखें तो आज स्टॉक ऑफ द डे, और तीन और अगर आप देखें लीड करते हुए पीबी इन्फोटेक करीब 27 रुपये ऊपर, और इंटेग्रो एविएशन, अच्छा इंटेग्रो एविएशन पे ट्रेड थे ही, अनुज ने डेडिकेटेड डिस्कशन टाटा कंज्यूमर पे किया। ये पीबी इन्फोटेक को छोड़ते हैं, मार्केट से डे हाई, बट आपकी स्क्रीन पे मैं ट्रेड लेके आऊंगा अपोलो हॉस्पिटल्स। कल हमने इस पर एक कॉल ली थी 4600 की, राजेश जी आपको याद होगा जब मैंने पूछा आपसे कि इसको लेना चाहिए, और वो कॉल थी उस वक्त 191। नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 267। बुक कर ले क्या? बट बड़ी बात यह है कि अभी तो ब्रेकआउट शुरू हुआ है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ऐसे में क्या थोड़ी डेल्टा ड्रिफ्टिंग कर लें क्या? हाँ जी, मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। देखिए, कल हमने बात की थी वीरेन जी, मुझे ठीक तरह से याद है, 180 के आसपास बाय किया था। तो बीटीएसटी वालों को तो प्रॉफिट आ गया है, 276 का आज का हाई है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 पॉइंट्स तो मिल गया। तो यहाँ पे थोड़ा डेल्टा ड्रिफ्टिंग करे। तो यहाँ पे मैंने लगाया था 4750 का और 4800 का। तो 4700 का जो कॉल है उसी पे ट्रेड करे, थोड़ा एटीएम पे ही काम करेंगे। 215 के आसपास है वीरेन जी, तो वो वाला 4600 का बुक करके 4700 का आप बाय करें। 214 के आसपास है, 200 के ऊपर का बाय बनता है तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी भी रख सकते हैं। सो बाय अपोलो हॉस्पिटल 4700 कॉल, अबाउट 200, कीप योर स्टॉप लॉस एट 150, और इसका टारगेट सेट करें आप 270 से 280 का। तो मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए एक बार एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए और देखते हैं इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में बाजी कौन मार रहा है इस समय। शायद थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के फेवर में एक पलड़ा भारी होगा, लेकिन दोनों में द पॉइंट ये है कि आईटी का नंबर 1 स्टॉक कंट्रीब्यूशन वेट के हिसाब से इन्फोसिस, और बैंक्स का नंबर 1 स्टॉक कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, दोनों कंट्रीब्यूट करें। एचडीएफसी तो जहां एचडीएफसी बैंक जाएगा वहीं जाएगा, क्योंकि मर्जर रेशो वेल डिफाइंड है। थोड़ा सा रिलायंस से भी सपोर्ट मिलना मार्केट को शुरू हुआ है, और जो एक हमारा एक व्यू था कि आज शायद ओवरऑल थ्रू द डे एक निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से कितना आगे जाता है। एक बस रिलायंस का पुश चाहिए मार्केट को, और एक दो एफएमसीजी स्टॉक्स का अगर पुश मिल जाए तो। लेकिन बैंक निफ्टी भी ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की ज़बरदस्त तेज़ी है। 42,942 इस समय बैंक निफ्टी एक लेवल दिखाता हुआ आपको, तो ज़बरदस्त मूव वहाँ पर भी आ रहा है। सचिन, आपको थैंक्स बोलने से पहले कोई और फ्रेश ट्रेड आपको नजर आ रहा है इस समय? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में हमने एचपीसीएल पे एक बुलिश ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था जिसके ऑलमोस्ट टारगेट आ चुके हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल में एक फ्रेश स्विंग हाई रजिस्टर हुआ है, अपने 4 अक्टूबर के स्विंग को ये काट रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग 3 रुपए नीचे लगाना है, 313 के आसपास खरीदारी करनी है बीपीसीएल में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 320 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 326 का। चलिए एक बार अपने पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और अमित जी और राजेश जी, आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहे हमारे साथ। गाबा जी, शुभम जी, मानस जी और सचिन जी, आप सबका शुक्रिया। और
हमारा साथ देने के लिए और ये सारी ट्रेड्स सामने रखने के लिए। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए और फ्रेश ट्रेड्स लेकर आएंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।